हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 9.1 है उनके क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी उसका जो कंसेप्ट पार्ट था वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। और अब जो क्वेश्चन है अपने पास में, अगर आपने उस वीडियो को आपने अच्छे से देखा है तो फिर इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो दोबारा आप देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिए, और नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर देख लेना। अगर नहीं देखोगे तो फिर इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चनों को करने से पहले आप जो कंसेप्चुअल जो पार्ट होता है, कंसेप्चुअल जो वीडियो होता है उनको एक बार आप देख लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो आपको क्या दिया गया है कि दिए गए आकृति से बिंदुओं P, Q, R व S के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। यानी कि जो आपको बिंदु P, Q, R और S जो है इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? इनके निर्देशांक। और कल भी अपन ने बात की थी कि अगर आपके पास में कोई निर्देशीय अक्ष है और उस पे अगर आपको पॉइंट ड्रॉ करना है या प्लॉट करना है 2,3, तो ये जो 2 है वो x निर्देशांक होता है, 3 जो होता है वो क्या होता है? y निर्देशांक होता है। इसका मतलब ये जो 2 है वो क्या है? x निर्देशांक है। और ये आपके पास में x एक्सिस है, x o x डेश जो है वो आपके पास में क्या है? x एक्सिस है। और y o y डेश क्या आपके पास में y एक्सिस है। तो फिर यहाँ देखो, यहाँ आपके पास में जो 2 है वो है तो x निर्देशांक। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3, फिर आगे आपके पास में 1 2 3। तो x निर्देशांक कितना आपके पास में 2 है तो ये आ गया 2। y निर्देशांक 3 है तो ये आ गया 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3, तो ये आ गया आपके पास में 3। अब जहाँ पे देखो यहाँ पे इस पॉइंट से तो x एक्सिस के समांतर कोई रेखा खींचोगे और यहाँ से y एक्सिस के समांतर कोई रेखा खींचोगे, तो जहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को काटेंगी वो जो पॉइंट मिलेगा आपको वो पॉइंट क्या होगा? ये होगा इसके निर्देशांक 2,3 होगा। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से देखो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक याद करने हैं। तो पहला जो निर्देशांक होता है वो आएगा आपके पास में x निर्देशांक और दूसरा क्या आएगा आपके पास में y निर्देशांक। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 पे है। तो x निर्देशांक कितना होगा? 5, क्योंकि ये जो दूरी है वो x एक्सिस की है और ये कितनी है आपके पास में? यहाँ से लेके यहाँ तक की 5 है, तो आ गया x निर्देशांक आपके पास में 5। फिर यहाँ पे देखो ये जो दूरी है वो y एक्सिस की है और वो कितनी है? 1 2 3, तो y निर्देशांक कितना आएगा आपके पास में? 3। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके पास में? और ये होगा 5,3 होगा। फिर आपके पास में Q के निर्देशांक, तो पहले क्या आता है? x का निर्देशांक क्या आता है, फिर y का निर्देशांक। तो यहाँ पे देखो इस साइड में चलोगे तो आपके पास में आएगा, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तो इसमें चिन्ह क्या होता है? माइनस प्लस का चिन्ह होता है। यानी x निर्देशांक तो हमेशा द्वितीय चतुर्थांश में माइनस का रहेगा और y निर्देशांक क्या रहेगा? प्लस का रहेगा। तो x निर्देशांक कितना आपके पास में? 1 2 3 4, माइनस का 4 है। x निर्देशांक आ गया आपके पास में माइनस का 4, यानी कि ये जो दूरी है आपके पास में माइनस की 4 आ गई। ये जो दूरी है और वो किसकी है? y निर्देशांक की है। वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ गया आपके पास में? 6 आ गया। तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? Q के निर्देशांक, और वो होगा आपके पास में -4,6। आगे चलोगे आप तो ये आपके पास में तृतीय चतुर्थांश है और तृतीय चतुर्थांश में x निर्देशांक और y निर्देशांक वो दोनों ही क्या रहेंगे? नेगेटिव रहने वाले हैं। क्या रहेंगे? दोनों ही ऋणात्मक रहेंगे। तो फिर यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है आपके पास में x निर्देशांक, उसके बाद में क्या आता है? y निर्देशांक।
एक्स निर्देशांक याद करना था 1 2 3, तो माइनस का 3। फिर वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक आपके पास में ये है, और ये कितना आपके पास में 1 2, यानी माइनस का क्या आएगा, माइनस का 2। तो फिर आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आर के निर्देशांक, और आर के निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास में माइनस का 3 माइनस का 2। फिर आपको ज्ञात करना है एस के निर्देशांक। एस के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो ये आपका है चौथा चतुर्थांश, और चौथे चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक तो रहेगा पॉजिटिव, एक्स निर्देशांक तो रहेगा आपका पॉजिटिव, और वाई निर्देशांक रहेगा आपका नेगेटिव। एक्स निर्देशांक तो रहेगा पॉजिटिव, और वाई निर्देशांक क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहने वाला है। एक्स निर्देशांक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 1 हो जाएगी। यह आएगा आपके पास में 1, वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक क्या है आपके पास में, ये जो दूरी है वो है, वो भी कितनी होगी, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। एस के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होगा, 1, माइनस का 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और देखो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, केवल और केवल आपको एक्सों के बारे में पता होना चाहिए, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो इसमें तो अपने को प्लॉट करके दिया हुआ था, अगर यही बिंदु आपको दिए गए होते कि आपको ये बिंदु दिए गए हैं और उनको आपको क्या करना है, निर्देश को आलेखित करना है, तो फिर इन बिंदुओं को इसी रूप में आप आलेखित भी कर सकते हो। और ये अपना क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा उसको देखो अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास में है निर्देशीय x जो है वो कुछ इस प्रकार का है आपके पास में, और ये हो गया आपका निर्देशीय x, ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया आपके पास में y और y एक्स। अब यहाँ पे देखो नंबर प्लॉट कर सकते हो आप, ये 1 2 3 4 5, तो अगर 2 4 और 6 तक कर लो आप रोज को, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो अगर 2 4 6 इस साइड में भी आप प्लॉट कर सकते हो, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, तो अगर माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 इस साइड प्लॉट करोगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सॉरी। इसके बाद में देखो ये आएगा माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6। अब देखो आपको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित निर्देशांक को वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, आलेखित करना है। तो पहला पॉइंट आपके पास में 1, 2, तो 1, 2 का मतलब है ये क्या है, दोनों ही धनात्मक है, इसका मतलब किसमें रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। x जो x निर्देशांक है वो तो रहेगा 1, और y निर्देशांक है वो क्या रहेगा आपका 2। x निर्देशांक यहाँ से लेके यहाँ तक 1 रहेगा, y निर्देशांक कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा आपका ये होगा क्या 1, 2, ठीक है। उसके बाद में देखो माइनस का 1 और 3 है, तो माइनस 1, 3 यानी कि x निर्देशांक नेगेटिव है और y निर्देशांक पॉजिटिव है। तो जब ऐसा होता है कि x निर्देशांक नेगेटिव और y निर्देशांक पॉजिटिव, तो फिर ये किस में रहता है, द्वितीय चतुर्थांश में रहता है। तो फिर यहाँ देखो x निर्देशांक तो आपका माइनस का 1, तो आ गया माइनस का 1, और y निर्देशांक है आपका 3, तो ये तो है आपका x निर्देशांक, और y निर्देशांक ये है आपका 3। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, 3।
नेक्स्ट आपका 2 कोमा माइनस का 2 कोमा माइनस का 4, तो x निर्देशांक भी नेगेटिव है और y निर्देशांक भी नेगेटिव है। तो जब ये ऐसा होता है तो कौन से चतुर्थांश में रहता है? तीसरे चतुर्थांश में रहता है। x निर्देशांक भी नेगेटिव और y निर्देशांक भी नेगेटिव। तो x एक्सिस तो माइनस का 2, तो ये आ गया आपके पास में माइनस का 2, और y निर्देशांक क्या रहेगा आपके पास में? माइनस का 4 रहने वाला है। तो ये क्या आएगा आपके पास में? और ये आएगा आपके पास में ये। तो ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा माइनस का 2 कोमा माइनस का 4। उसके बाद देखो ये है 3 कोमा माइनस का 2। तो जब ऐसा होता है कि x निर्देशांक पॉजिटिव और y निर्देशांक नेगेटिव, x निर्देशांक पॉजिटिव और y निर्देशांक नेगेटिव होता है, तो कौन से चतुर्थांश में होता है? चौथे चतुर्थांश में होता है। तो चौथे चतुर्थांश में x का कितना होगा? 3, तो ये जो पॉइंट है होता है 3, और y निर्देशांक कितना आपका? 2 है, तो ये रहा आपका 2। तो ये क्या रहेगा आपके पास में? और ये रहेगा आपके पास में 3 कोमा माइनस का 2। फिर आपके पास में 2 कोमा 0, यानी कि x निर्देशांक तो आपका 2 और y निर्देशांक क्या आपका 0। तो x निर्देशांक और y निर्देशांक अगर दोनों ही 0 हैं, क्या कह रहा हूं? x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही 0 हैं। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया है कि अगर y निर्देशांक 0 है, क्या है? y निर्देशांक 0 है, तो जो बिंदु रहेगा वो किस पे रहेगा? x एक्सिस पे रहेगा। और अगर x निर्देशांक 0 है तो फिर जो बिंदु रहेगा वो किस पे रहेगा? y एक्सिस पे रहेगा। तो यहाँ पे देखो x निर्देशांक आपका 2, तो ये रहा आपके पास में 2, y निर्देशांक और y निर्देशांक रहेगा 0। तो ये जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास में? 2 कोमा 0। तो ये जो पॉइंट है इसको अपन लिख सकते हैं 2 कोमा 0। ठीक, इसके बाद में है 0 कोमा 3, यानी x निर्देशांक है आपके पास में 0, तो ये तो हो गया आपके पास में x निर्देशांक, और ये रहेगा आपके पास में y निर्देशांक। तो x निर्देशांक तो रहेगा 0 और y निर्देशांक आपके पास में है 3। तो फिर यहाँ देखो x निर्देशांक तो 0 है और y निर्देशांक कितना आपका 3 है। तो ये जो पॉइंट रहेगा, वो क्या रहेगा आपका? 0 कोमा 3 रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? इनको प्लॉट कर सकते हो। और ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने कंसेप्ट वाला वीडियो देखा है तो फिर आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O जो मूल बिंदु है वो 0 0 है, उसके निर्देशांक P बिंदु है 3 0 और R बिंदु है वो है 0 4 को आलेखित कीजिए। और साथ में कह रहा है कि यदि इन बिंदुओं को मिलाने से OPQR बिंदु को मिलाने से OPQR एक आयत हो तो फिर बिंदु Q के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं अपन और इनको आलेखित करते हैं अपन। क्या करते हैं? आलेखित करते हैं। तो यहाँ से देखो ये अपने पास में निर्देशीय x, ये x एक्सिस, ये O जो है वो है मूल बिंदु, और ये हो गया x बेस, ये हो गया आपके पास में y और y डैश। अब यहाँ पे देखो इनको अगर मैं प्लॉटिंग कर दूं 1 2 3 4, क्या गया 1 2 3 4, ये तो आ गया आपके पास में 2 और 4, ये आ गया आपके पास में 2 और 4, 1 2 3 4, तो आ गया माइनस का 2 माइनस का 4, इस साइड में भी आएगा 1, ये आ गया 2 3 4, माइनस का 2 हो गया माइनस का 4। अब देखो यहाँ पे बिंदु O, और O जो होता है वो होता है अपना मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? हमेशा 0 0 होते हैं।
और मूल बिंदु क्या होते हैं, मैंने डिस्कस करवाया था आपको कि यदि किसी समतल में कोई दो रेखाएं x o x डैश और y o y डैश एक दूसरे को परस्पर अगर लंबवत काटती हैं, परस्पर अगर लंबवत काटती हैं, तो जो बिंदु अपन को प्राप्त होता है वो क्या होता है, आपको मूल बिंदु होता है। और उस मूल बिंदु को अपन यानी ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन को अपन O से डिनोट करते हैं यानी दर्शाते हैं, और उसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो ये जो पॉइंट रहेगा इसके निर्देशांक है आपके पास में 0, 0। फिर आपके पास में P बिंदु, और P बिंदु के निर्देशांक है आपके पास में 3, 0, और R जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 0, 4, और जो बिंदु है आपके पास में Q, Q के निर्देशांक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। यहां से देखो फिर जो बिंदु P है उसके निर्देशांक है 3, 0, तो इसका मतलब हो गया x निर्देशांक तो आपके पास में है 3 और y निर्देशांक आपके पास में है 0। तो फिर देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अगर yx = 0 यानी y अगर y = 0 होगा तो फिर जो बिंदु होगा वो किस पे स्थित होगा, x एक्सिस पर स्थित होता है। और यदि x = 0 होता है तो फिर जो बिंदु होगा वो किस पे स्थित होगा, y एक्सिस पर स्थित होता है। तो फिर यहाँ देखो बिंदु P जो है वो है आपके पास में 3, 0, तो 3 कहाँ होगा, 1, 2, 3, ये तो आपका है x निर्देशांक। y क्या आपके पास में 0 है, तो यहाँ पे मूल बिंदु पे x भी 0 और y भी 0 होता है, तो ये जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास में, P रहेगा, और उसके निर्देशांक क्या रहेंगे आपके पास में 3, 0 रहने वाले। फिर आपके पास में बिंदु R, उसके निर्देशांक है 0, 4। तो देखो यहाँ पे x निर्देशांक 0 है तो जो बिंदु रहेगा वो y एक्सिस पे स्थित होगा, यानी इस लाइन पर क्या होगा, स्थित होगा। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस 0 है तो यहाँ पे x एक्सिस तो हो गया 0, x एक्सिस तो हो गया आपका 0, और y एक्सिस क्या हो गया 4। x एक्सिस तो हो गया 0, y एक्सिस आपके पास में 4 है, तो ये क्या रहेगा आपके पास में, ये बिंदु रहेगा, और इसको मैं लिखता हूं 0, 4। अब ये कह रहा है कि OPQR एक आयत हो, यानी कि इन बिंदुओं को अगर मिलाया जाए, OP यानी कि अगर मैं इन बिंदुओं को मिलाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको काटेंगे, ठीक है, और इसको मिलाऊंगा तो ये भी काटेगा। यहां से देखो इनको मिलाओगे आप बिंदुओं को, ठीक है, तो ये जहां पे ये दोनों बिंदु एक दूसरे को काटेंगे वो जो बिंदु प्राप्त होगा वो क्या होगा आपका, Q होगा। तो ये कह रहा है कि OPQR जो बिंदु है वो क्या है, अगर एक आयत हो तो इस बिंदु Q के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो Q के निर्देशांक तो अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो x निर्देशांक होगा, और वो कितना आपके पास में 3, तो फिर ये क्या होगा आपके पास में 3। और यहां से लेके यहां तक की ये जो दूरी है वो क्या होता है आपके पास में y निर्देशांक होता है, और वो कितना यहां से लेके यहां तक, और वो है आपके पास में 4। तो जो Q के निर्देशांक होंगे आपके पास में, Q के निर्देशांक, तो Q के निर्देशांक होंगे आपके पास में 3, 4। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। और आपको जैसे मान लो 4 पॉइंट दे दिए जाए, 4 पॉइंट आपको दे दिए जाए, जैसे दे दिए जाए P, Q, R, S, और इनके आपको बिंदु दे दिए जाए और बोल दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु, सिद्ध कीजिए कि जो दिए गए बिंदु हैं वो एक आयत का निर्माण करते हैं। तो फिर अपन ने जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, दो बिंदु के बीच की दूरी का जो सूत्र पढ़ा था, वहां से अपन उसका क्या ज्ञात करेंगे,
क्योंकि अपने को पता है कि जो आयत होता है ये हो गया आपके पास में आयत, और ये आयत जो है वो पी क्यू आर एस, और आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो होती हैं इक्वल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन को पी और क्यू के बीच की दूरी, एस और आर के जो बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ये इक्वल करनी है। इधर क्यू आर और पी एस की दूरी को इक्वल करना है। अगर ये इक्वल है आमने सामने की भुजाएं, फिर आपको करना है इक्वल इनका बिगिन, इनके डायगोनल। आसानी से सोल्व कर सकते हैं भाई। P से R यानी कि P और R जो बिंदु आपको दिए गए हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करो, और S और उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। अगर ये दोनों इक्वल हैं और आमने सामने की भुजाएं इक्वल हैं, तो इसका मतलब जो PQRS जो दिए गए बिंदु हैं वो क्या होगा, एक आयत होता है। ऐसे ही इस क्वेश्चन पे बेस्ड आपको और भी पॉइंट दे देगा और बोल देगा कि इन बिंदुओं को आलेखित कीजिए और बताइए कि ये कौन सी आकृति है। तो आपको प्लॉट करके या आलेखित करके आपको देखना है कि वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है कि आयत बन रहा है या फिर कौन सा बहुभुज बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उनको एक बार निकालने की प्रैक्टिस करोगे, और फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर मैं यहाँ पे आपको सोल्व करवा दूंगा। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।